नीट एग्जाम अभी अभी हुआ है और बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड होंगे नेचुरली, बिकॉज सिलेक्शन बहुत कम होता है और रिजेक्शन ज्यादा होता है। तो आप सोच सकते, इमेजिन कर सकते हो कि आप जिससे भी मिलोगे उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो रिजेक्ट हुआ हो, सेलेक्ट नहीं हुआ हो। कई सारे बच्चे होते हैं जो मेहनत करके पूरी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल मस्ती करते हैं और आखिरी में खूब मेहनत करते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो वो ऐसी होती है कि आपका सिलेक्शन, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप लापरवाही करते हैं, सिर्फ आखिरी में पढ़ते हैं, या पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, या शुरू में पढ़ते हैं, बीच में नहीं पढ़ते, फिर आखिरी में पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, किसी कीमत पे नहीं होने वाला। मिरेकल्स आर नॉट हैपन इन दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने पूरी ताकत से पढ़ाई की हो तो भी आपका सिलेक्शन ना हो, किस्मत खराब होगी। ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ाई तो पूरी ताकत से की बट आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा और सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब यहां पे आती है बात कि अब आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एकदम धड़ाम हो गए। कई बच्चों ने 2 साल प्रिपरेशन की, कईयों ने 3 साल भी की, कई फर्स्ट टाइम वाले थे। तो नेचुरली डीमोरलाइज होना बनता है, हर बच्चा डीमोरलाइज होगा, और खासतौर पे वो बच्चा जिन्होंने मेहनत की हो। अब तुम्हें देखो, एक बड़े अच्छी बात बोली गई है और किसी ने इस बात को कहा है कि मैं कभी भी हारता नहीं, मैं कभी भी हारता नहीं, या तो सीखता हूं या जीतता हूं। तो मेरा मानना है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो आपका फेलियर आया है, इससे आप अपनी लाइफ को फेलियर मत बनाओ, इससे सीखो। आपको ये देखना है कि आपने गलती कहां की, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो गलत हो गए, गलत साबित हो गए, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो अगर आप कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। क्या वो पॉइंट थे जो आपको इस गलत, जो आपने जो होना था वो नहीं हुआ, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से वो पॉइंट थे? क्या अगर वो पॉइंट नहीं होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता? यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया रीजंस विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो एक तो आप आगे के लिए सावधान हो जाएंगे, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं किसी भी प्रिपरेशन में जो मैंने की थी और दोबारा नहीं करूंगा। अगर कर लिया होता इस बात को, ये नहीं किया होता और इसके रिवर्स वाला किया होता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आप पूरी के पूरी चीजों को एनालाइज करो। फेलियर हमें बहुत सिखाती है, सक्सेस कम सिखाता है। तो आप पूरे एनालाइज करने के बाद कुछ कंक्लूजन भी मेड करो, मेड योर ओन कंक्लूजन कि ये होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। एंड बी ऑनेस्ट। यहां पे हम नहीं हो पाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं। सो बी ऑनेस्ट। प्रिपरेशन करते टाइम आपके टीचर आपके बारे में नहीं उतना बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में नहीं बता सकते हैं। प्रिपरेशन के टाइम आप बता सकते हो कि जेन्युइनली आप समझ रहे थे, आपको आप क्या प्रिपरेशन कर रहे थे ढंग से। कई बार हम जब क्लास में पढ़ाई करते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट सही समझ में आते हैं तो उसको सोचते हैं बाद में करेंगे, और वो बात कभी नहीं आता, क्योंकि अगले दिन नया सिलेबस, उसके अगले दिन नया सिलेबस बढ़ता जाता। तो आप अगर प्रिपरेशन करते टाइम ये सारी मिस्टेक्स किए हैं तो इट वॉज योर मिस्टेक। अब चलो बात कर लेते हैं, हमने एनालाइज भी कर लिया, हमने पूरी चीज कन्विंस हो गए कि ये रीजन गलत था। अब क्या करें? सपना तो हमारा डॉक्टर बनने का था, क्या हमें रीड्रॉप लेना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है एंड बिलीव मी, मैं नहीं बता सकता, आपके पेरेंट्स नहीं बता सकते, गलत एजम्पशन होगा उनका है मेरा। ये सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हो कि क्या आप अगले 1 साल के लिए, 10 महीने के लिए क्या इतने मोटिवेटेड हो सकते हो कि जो पिछले साल आपने गलतियां की वो नहीं करोगे। अगर आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्टेथोस्कोप अपने कंधे पे रखना चाहते थे और पिछले साल भी आप पैशनेट नहीं थे, पूरी तरह पैशनेट थे, आप रिजेक्ट हो गए, तो क्या गारंटी है कि अगले 1 साल आप उसी तरह से पैशनेट रहेंगे और वो गलती नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या आप अगले 1 साल कोई गलती नहीं करेंगे? अगर अंदर से आंसर आता है यस, तो गो फॉर इट। थोड़ा डाउट आता है, बिलीव मी, डोंट गो।
सब कुछ डॉक्टर ही नहीं होता बनना। देर आर सो मेनी अदर करियर ऑप्शंस विच आर इक्वली रिवार्डिंग। और हो सकता है आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा करो, हो सकता है आप ऑर्डिनरी डॉक्टर बनने वाले हो, आप जो बनने वाले हो बहुत बढ़िया बनने वाले हो सकता है एक बड़े हॉस्पिटल के ओनर बनने वाले हो सकता है बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हो, जिसमें आप ये मेडिसिन से रिलेटेड चीजें को आप प्रोड्यूस करो, फैक्ट्री में बनाओ। तो इसके बाद, क्योंकि अगर आप सिर्फ एमबीबीएस में जा रहे थे तो वहां सिर्फ डॉक्टर बनते, अब तो पता नहीं क्या आप बन सकते हो सकता है बहुत बड़ा इक्विपमेंट आप बनाओ, आपकी फैक्ट्री में बने। हो सकता है आप डॉक्टर्स को बुला के सोशल सर्विस कराओ, इतने पैसे हो जाए आपके पास। सो देयर आर लॉट ऑफ वे टू सर्व योर सोसाइटी एंड विद दिस फील्ड ओनली। आप बायोलॉजी से तो हो ही, तो बायोलॉजी से एसोसिएट होके आप बहुत मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो एंड ऑफ गेम नहीं है ये, लेकिन आपको ऑनेस्ट कन्फेशन करना होगा, फिर डिसाइड करना होगा। क्योंकि ये जो आप पिछले 1 साल पहले थे, अगले 1 साल में जो आप होगे वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए दोनों में, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरा उन सारे बच्चों से यही सजेशन है कि आप लोग अपनी पूरी ताकत लगाइए इस डिसाइड करने में, जितना रेदर प्रिपरेशन करने में या कुछ सोचने में। पीसफुली आप 6-7 दिन सोचो, उसके बाद एक डिसीजन लो। मैं कहता हूं ऑनेस्ट डिसीजन लो और अपने पेरेंट्स से बात करो अपने डिसीजन के बारे में, उनको समझाओ कि ये मैंने डिसीजन लिया है, और उसके बाद कन्फेशन भी बताओ, हमने ये मिस्टेक की, अगर की है आपने, नहीं किया और आपकी किस्मत ने आपका धोखा दिया तो अलग बात है। अदरवाइज आपको अपने कन्फेशन, अपने डिस्कशन अपने पेरेंट्स से करना चाहिए, बिकॉज दे आर द बेस्ट गाइड, दे आर बेस्ट मेंटर, दे आर बेस्ट फ्रेंड। वही जो सजेस्ट करेंगे, फिर अल्टीमेटली उनके पाले में अपना बॉल डाल लो और लेट देम डिसाइड कि क्या करना है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा डिप्रेशन वे में इसको नहीं लेंगे। एक पार्ट ऑफ लाइफ था जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसे आप हारा हुआ मत मानो, डिप्रेस्ड मत मानो, एंड यू